बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें पढ़ने को मिल रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कल 30 दिसंबर 2024 बरोज़ पीर शरीफ को मुनाज़रा होता है जामिया राफ़ज़िया में, और रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये है कि जनाब इख्तिताम पर दोनों ही कह रहे हैं कि हम जीत गए। उधर से भी नारे, इधर से भी नारे, उधर भी जनाब हार पाए जा रहे हैं, इधर भी हार पाए जा रहे हैं। वो कहते असी जित गए, एक कह रहे हैं असी जगह। सादा बंदा परेशान हो गया, सीना पसीना भी ये बातें हो रही हैं। भाई जी किदा पता लगेगा कि जितया केड़ा है, किदा पता लगेगा कि सही केड़ा सी? ऐदा पता लगेगा अल्लाह के फजल। अब आप कहेंगे वो कैसे पता चलेगा? मैं दो छोटे छोटे क्लिप हैं आप अदा के सामने रखने जा रहा हूँ। आप दोनों को एक मरतबा ठंडे दिल के साथ सुनिएगा, फिर आप फैसला कीजिएगा। यहाँ पर कुछ ना भी कहा जाए, आप खुद जो है वो फैसला कर पाएंगे। आपका दिल गवाही देगा कि हक पर कौन है, तो केड़ा से जिन्हें इन्हें साल लगा भी सिंह फंसा के रखा थी। इस चीज़ का भी आप जो है वो अल्लाह के फजल करम से अंदाज़ा लगा लेंगे। दो क्लिप मैंने आप अल्लाह के सामने रखने हैं। आखिर पर जो तीसरा क्लिप होगा वो सिर्फ मज़े के लिए होना है, उस पर कोई कमेंट आपने नहीं करना, वो सिर्फ मज़े के लिए है, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसी वैसी हरकतें, बातें, ये अंदाज जो है ये होता रहता है। बहरहाल वो इंशाअल्लाह ताला आखिर पर मैं वो जो है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन दो क्लिप मैंने आप के सामने रखने हैं। सबसे पहला क्लिप जो होगा ये होगा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब का। ये तब का है जब ये कहा जा रहा था जलाली साहब के बारे में कि इन्होंने सैयद ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। इन्होंने कई घंटे वजाहतें देने के बाद, कई बयानात करने के बाद बिल आखिर ये बयान दिया जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ। इसको एक मरतबा सुन लीजिएगा तसल्ली के साथ, ठंडे दिल दिमाग के साथ। फिर मैं दूसरा क्लिप आपको दिखाऊंगा। एक हिस्सा जलाली साहब का होगा और दूसरा होगा इम्तियाज शाह साहब का, जो जिन्होंने दावा किया था कि जलाली साहब जो है ये गुस्ताख है, और उनका जो मुनाज़रे का एक मुख्तसर सा हिस्सा। ये भी बात जो है वो याद रखिएगा कि ये क्लिप कोई लंबे नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि टोटल अगर मिला लो तो एक 1.5 मिनट ही होने ने, इसलिए बिल्कुल भी आपने दिल बर्दाश्त करना। पता नहीं कितना लंबा है मुख्तसर सा, लेकिन आपने तवज्जो के साथ सुनना है। इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी आपने खुद ही कर देना। ये सुनिए जरा। कुछ ऐसे नाम नेहाज सैयद थे जिन्होंने FIR में भी बाद में भी लिखा, उसने तो खताकार कह दिया। खता मासियत नहीं जो ये मैंने बोला, खता गुनाह नहीं जो मैंने बोला, खता ऐब नहीं जो मैंने बोला जब मांग रही थी। वो क्या है? इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा व असाब फलहु अजरान। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। गुनाह नहीं। लिहाजा जिन लोगों ने खता का माना गुनाह करना है, उन्हें मैं कहता हूं ये तुम्हारा जो गुनाह वाला खता है, ये मेरी इबारत में मत बोलना। मैं कह रहा हूं कि जब मांग रही थी खता का माना गुनाह पर नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब का ये मुख्तसर सा आपने बयान सुन लिया कि जो ख़ता इज्तिहादी होता है वो गुनाह नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, बल्कि वो भी एक नेकी होती है, अजर सवाब मिलता है। ये था जनाब अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब का जो है ये क्लिप। ठीक हो गया जी। अब मैं चाहूँगा कि एक मरतबा ताकि रब्त कायम हो जाए, आपको बात समझने में आसानी रहे, अब मैं आप के सामने रखने जा रहा हूँ दोनों के मिला के क्लिप, यानी कि अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब का जो मौक़िफ़ था वो आपने सुन लिया, और साथ साथ में इम्तियाज़ शाह साहब जो ये कह रहे थे कि अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब ने गुस्ताखी। अब उनका मौक़िफ़ जो है वो भी आप ज़रा साथ साथ में सुनिए। उनका मौक़िफ़ क्या था, जलाली साहब का क्या था। जलाली साहब का पहले का है, और आज ये भी इम्तियाज़ शाह साहब भी मान रहे हैं कि जो ख़ता इज्तिहादी है वो नक्स नहीं है, वो सवाब है, जो ऐब नहीं है, ये अजर व सवाब है। एक मरतबा सुन लीजिएगा, फैसला आपने खुद ही कर रहना अल्लाह के फजल करम से। जरा तसल्ली के साथ सुनिएगा। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। मौलवी साहब और करो,
अफवा ततहीर इलाही में खता जो दाखिल होती है वो तो खताए मसीहत होती है, और जो इज्तिहादी है उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। और जो इज्तिहादी है उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। और जो इज्तिहादी है उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी। और जो इज्तिहादी है उसमें अफवा नहीं होता, उसमें तो अजर होता है। जी नाज़रीन, आपने अंदाज़ा लगा लिया जो मौक़िफ़ अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब का था, बिल आखिर इनको मानना पड़ा कि वो ऐब नहीं, वो नक्स नहीं है, वो मादला कोई गुनाह नहीं है, बल्कि अजर सवाब है, 1 नेकी है। लो जी, इतनी सी बात थी कि इतने सादा ये काम जो है लटका के रखा। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ सिर्फ क्या है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है जलाली साहब के बारे में। अब ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये मान भी गए, लेकिन सितम वाली बात यह है कि फिर भी जश्न फतह जो है वो मनाई जा रही है। उसकी वजह ये है कि मान लेना ये समझते हैं कि पता नहीं ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, या हमारे इल्म पर जो है वो लोग तनकीद करेंगे, हमारी शख्सियत पर लोग उंगलियां उठाएंगे। ये लोग चीज़ें देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि जनाब हमने मरना भी है, हम बात तो कम अज़ कम वो करें। अब ज़मान से निकल भी आया है, लेकिन क्या करें, ये रौला डालना भी ज़रूरी था। खैर, जो आपने बातें सुन ली हैं, यही था अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब का मौक़िफ़, और यही है अहले सुन्नत का मौक़िफ़ कि जो खताए इज्तिहादी होता है वो कोई नक्स ऐब नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो भी 1 नेकी है। अल्लाह ताला उसको भी अजर और सवाब अता फरमाता है। अब जो मैंने ये कहा था कि जनाब एक मज़े के लिए मैंने चीज़ आपको दिखानी है, वो मैंने सिर्फ आपको दिखानी है कि ऐसा जो होता है ना, ये अक्सर औक़ात होता है। और ये ऐसा कौन करता है, जिनके जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस किस्म की हरकतें कौन करता है जिनके पास इल्म नहीं होता, या जो फंसे पड़े होते हैं ना, वो इस किस्म का रौला डालते हैं। अब ये जरा देख लें, क्या ये कोई बंदा कह सकता है कि ये अंदाज़ मुनादरा है? ये मुनादरे का अंदाज होता है, ये होता है बात को सुलझाना ना। यहाँ पर आया कि जनाब या मैं है नहीं या तू है नहीं, लालो लालो कर दे, जिनका पता नहीं क्या अजीब। ये सुन लेना 1 मिनट में आप। मौलवी साहब साबित करना पड़ेगा, को साबित करो, 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 को साबित करो। और फिर ताजदार गोल्डा ने अच्छा, मुझे दयानतदारी से बताएं, अब ये जो रौला रप्पा है इसके बारे में क्या कहा जाए, मुझे बताएं। जो जब ऐसा अंदाज होगा, कौन है जो बात समझेगा, कौन है जो बात समझा सकता है ऐसे बंदे को? ये सारा जोर दिया है गले पर, सारा जोर दिया जा रहा है शोर पर। मैं बस ये इतनी बात कहना चाहूँगा कि जिनका ऐसा अंदाज हो ना वो बात समझा सकते हैं, ना वो बात समझ सकते हैं, क्योंकि अंदाज ही समझाने वाला नहीं है। और आखिर बार बस मैं इतनी बात कहूँगा कि जो इस किस्म के लोग, मैं शाह साहब को नहीं कह रहा, मैं वैसे जनरली तौर पे बात कर रहा हूँ, इस किस्म का बंदा रेड़ियाँ बेचे ना तो बेहतरीन बेच सकती हैं, मूंगफली बेहतरीन बेच सकती है, गर्म आंडे सर्दियों का मौसम है बेहतरीन, या फिर बंदा लारिया टेकलो के हाकरा वाला काम करे, आबाद है लाहौर है पिंडी है, लाहौर है पिंडी है, बेहतरीन उसका जो है वो कारोबार चल सकता है। क्योंकि ये अंदाज जो है ये आलिमाना नहीं है, और ना ही कोई इल्मी अंदाज होता है, वगरना बात समझने समझाने में मज़ा आता है। नाज़रीन से गुजारिश करूँगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।